हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्तिजीवन् दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमगमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं
तेतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वदेशाचिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुचरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हां, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हां। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम गोआसास शेखपुरा मंच पर प्रतिवर्ष 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक होने वाले ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव के रूप में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज 5वें दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। इस बार हम सभी लोग ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के 26वें ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव को मना रहे हैं। इस ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र में हम सभी लोग जीव तत्व पर विचार कर रहे हैं। कल के सत्संग में इसकी भूमिका प्रस्तुत की गई। चूँकि जैसा कि आप सभी लोगों ने श्रवण किया, कि सन 2023 ईस्वी के गंगा दशहरा से लेकर सन 2024 ईस्वी के गंगा दशहरा तक पूरे वर्ष भर
बाबा शांतानंद हीरक जयंती वर्ष के रूप में हम सभी लोग मना रहे हैं। और हीरक जयंती वर्ष भर का जो विचारणीय विषय है वो है तत्व विचार। तत्व विचार को ही प्रवचन के माध्यम से सत्संग में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इस बार के यहाँ के इस सत्संग सत्र में तत्व विचार के अंतर्गत जिस तत्व पर हम सभी लोगों को विचार करना है वो है जीव तत्व। वर्ष भर के अंदर जगह जगह पर जो सत्संग का कार्यक्रम हुआ, अनुष्ठान के सत्संग सत्र में भी जहाँ भी विचार दिया गया, तत्व विचार के अंतर्गत कहीं पर प्रकृति के पंच तत्वों पर विचार हुआ, कहीं पर गुरु तत्व पर विचार हुआ, कहीं पर शक्ति तत्व पर विचार हुआ, कहीं पर ब्रह्मात्म तत्व पर विचार हुआ, कहीं पर ज्ञान तत्व पर विचार हुआ। अभी अभी हम सभी लोग महाशिवरात्रि अनुष्ठान के सत्संग सत्र में शिव तत्व पर विचार करके आए हैं और अब यहाँ पर हम सभी लोग जीव तत्व पर विचार करना आरंभ करें। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति वंदना के अंदर निर्देश किया है अटल भाव के शांत राह में सम्मुख जीव महान, भेद सर्वदा शांत भाव हो सम्मुख जीव महान, अष्ट चक्र 10 द्वार पर होता अनहद गान, सम्मुख जीव महान। शांति वंदना के अंदर जो यह निर्देश हमें प्राप्त होता है, इसी के संदर्भ में हम सभी लोग जीव तत्व पर विचार कर रहे हैं। जीव के विषय में आप सभी लोग कई वर्षों से कहीं न कहीं सुनते आ रहे हैं। जीव के विषय में शास्त्रों के अंदर पढ़ते हैं, सत्संग में सुनते हैं और यदा कदा बोलचाल में भी जीव शब्द का प्रयोग होते रहता है। कभी जीव बोलते हैं और कहीं कहीं पर जीवात्मा शब्द भी पढ़ने और सुनने को मिलता है। जीव, जीवात्मा, ये क्या है? सबसे पहली बात, जब जीव के
स्वरूप पर विचार किया जाता है, जीव तत्व के स्वरूप को समझा जाता है कि जीव है क्या, किसको बोलते हैं जीव। यों तो जीव के विषय में सत्संग में सुनने को, शास्त्र में पढ़ने को, बोलचाल की भाषा में बोलने को लोग सुनते, पढ़ते और बोलते ही है, लेकिन बहुत कम लोग जीव के स्वरूप के विषय में समझते हैं। जीव तत्व को ठीक ढंग से समझ लेने पर, जीव के स्वरूप का ठीक ढंग से समझ आ जाने पर जीव का उद्धार हो सकता है। यही कारण है परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना में सबसे पहली पंक्ति के अंदर कहा है कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। इस पंक्ति में जी का यह जो शब्द है, यहाँ जी शब्द का अर्थ है जीव। परम प्रभु स्वज्ञान जी का, इस जीव का जो यथार्थ स्वरूप है, इसका ज्ञान हो जाए जीवन में। यही प्रार्थना की पहली पंक्ति में निर्देशित किया गया है कि इस जीव का जो यथार्थ स्वरूप है, इसका जीवन में ज्ञान हो जाए। तो जो जीव के स्वरूप को जान लेता है, जीव के यथार्थ स्वरूप का जिसको ज्ञान हो जाता है, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। इसलिए जीव तत्व को ठीक ठीक ढंग से जानना, समझना आवश्यक है। जिस गाड़ी को आप चलाते हैं, गाड़ी पर चढ़ कर के अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं, जिस गाड़ी पर बैठ कर के आप जा रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं, उस गाड़ी को चलाने का ही ज्ञान नहीं होगा, गाड़ी के विषय में ही पता नहीं होगा, तो न तो आप उस गाड़ी को ठीक ढंग से चला सकेंगे, और यदि कहीं वो गाड़ी खराब हो गई तो आप गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसको ठीक ही नहीं कर सकेंगे। इसीलिए जो गाड़ी संचालक होता है, ड्राइवर होता है, सबसे पहले गाड़ी को चलाने के विषय में ट्रेनिंग लेता है, प्रशिक्षण। गाड़ी में सभी आदमी बैठता है, ड्राइवर तो कोई एक होता है, सभी गाड़ी चलाने के लिए नहीं जानता, लेकिन उसी गाड़ी में बैठ करके वो अपने गंतव्य तक पहुंचता है, जहां जाना चाहता है वहां पर जाता है। तो उसको ड्राइवर क्यों कहा जाता है? ड्राइवर का मतलब ये होता है जो गाड़ी चलाने के लिए जानता है, गाड़ी चलाने के लिए जो जानता हो, गाड़ी चलाने का जिनको ज्ञान हो। और यदि गाड़ी के पार्ट पुर्जे में कोई खराबी आ जाए तो उसकी भी जानकारी उसको हो कि किस प्रकार से इसको ठीक किया जा सकता है, तब हम उसको बोलते हैं ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब ये होता है गाड़ी चलाने वाला। जो वाहन चालक है उसी को ड्राइवर बोलते हैं। ड्राइव का मतलब ये होता है चलाने वाला। ड्राइव माने चलाना और ड्राइवर माने चलाने वाला, माने चालक।
गाड़ी के पार्ट पुर्जे के विषय में यदि जानकारी नहीं होगी तो उस पार्ट पुर्जे में कहीं यदि कोई खराबी आ गई, वो उसको ठीक नहीं कर सकता, और यदि ठीक नहीं होगा तो फिर वो गाड़ी नहीं चलेगी, और गाड़ी नहीं चलेगी तो जहाँ पर पहुँचना चाहिए वहाँ पर आप पहुँचेंगे नहीं, आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी, आप अपने गंतव्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। उसी प्रकार से यह जीव जो है ना, निरंतर गति कर रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहली बात ये बतलाई जीव तत्व को लेकर, यह जीव जो निरंतर गति कर रहा है, इस जीव के विषय में पहले जानो, क्योंकि यही जीव जीवन रूपी गाड़ी को चला रहा है। जीवन एक गाड़ी है जो परमात्मा रूपी कंपनी से निकला है और सृष्टि रूपी सड़क पर दौड़ रही है। ये तीन बातों को दृष्टांत में याद रखिए। जीवन क्या है? एक गाड़ी है। जो आप जीवन जी रहे हैं यह एक गाड़ी है, ठीक है? तो कोई भी गाड़ी किसी न किसी कंपनी से निकलती है। तो प्रश्न उठता है, यदि यह जीवन एक गाड़ी है तो जीवन रूपी गाड़ी किस कंपनी से निकली है? तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा रूपी कंपनी से ये जीवन रूपी गाड़ी निकली है। ऐसा नहीं है कि जीवन रूपी गाड़ी कोई टाटा बिरला की कंपनी निकाली है, कोई अंबानी की कंपनी निकाली है। हाँ, टाटा सुमो सब जो गाड़ी चलती है ना, वो टाटा कंपनी से निकली हुई है। जो मोबाइल आप चलाते हैं ना, वो अंबानी कंपनी से निकली हुई है। लेकिन आप जो जीवन जी रहे हैं, ये जीवन रूपी गाड़ी कोई टाटा कंपनी से नहीं, कोई अंबानी कंपनी से नहीं निकली हुई है, ये परमात्मा रूपी कंपनी से निकली हुई है। तो टाटा कंपनी से और अंबानी कंपनी से, रिलायंस कंपनी से जो गाड़ी निकाली जाती है, तो उसको चलने के लिए तो बिहार सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार की सड़कें बनाई गई है, रोड बनाया गया है, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, लंबी चौड़ी सड़कें बनाई गई है। 2 पहिया वाली गाड़ी है, 4 पहिया वाली गाड़ी है, 6 पहिया वाली गाड़ी है, 3 पहिया वाली गाड़ी है, 8 पहिया, 10 पहिया, 20 पहिए वाली भी गाड़ी है। लेकिन यह जीवन रूपी गाड़ी जो परमात्मा की कंपनी से निकली है, ये जीवन रूपी गाड़ी भी जो चल रही है ना, इसको भी चलने के लिए तो सड़क चाहिए। ये जीवन रूपी गाड़ी कौन सी सड़क पर चलती है? परमात्मा ने इस जीवन को चलाने के लिए कौन सा सड़क बनाया है? सभी प्रकार के जीवन की गाड़ी चलती है उस पर। तो कहा कि सृष्टि ही सड़क है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई, परमात्मा ने इस जगत का रचना किया। तो परमात्मा रूपी कंपनी से जीवन रूपी गाड़ी निकली हुई है जो सृष्टि रूपी सड़क पर चलती है। सृष्टि ही सड़क है, जीवन ही गाड़ी है जो परमात्मा रूपी कंपनी से निकली हुई है। और इसमें भी देखिए, ये जीवन रूपी जो गाड़ी चल रही है ना सृष्टि रूपी सड़क पर,
इसमें भी कोई जीवन की गाड़ी 2 पहिए वाली है, मनुष्य 2 पैर से चलता है। कोई जीवन की गाड़ी 4 पहिए वाली है। जितने भी चौपाया जानवर है वो 4 पांव से चलता है, तो उसका भी जीवन है। तो पशु का जीवन जो है, तो पशु जीवन रूपी गाड़ी 4 पहिए वाली है। अब मनुष्य रूपी जीवन और जितने भी पक्षी हैं, अधिकांश पक्षी के 2 ही पांव होते हैं, तो मनुष्य और पक्षी, इन दोनों का जो जीवन है, इसके जीवन की गाड़ी 2 पहिए वाली है। कुछ कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जीवन जी रहे हैं इस सृष्टि में, उनको 3 ही पांव हैं। वो हर क्षेत्र में नहीं पाए जाते, लेकिन जब आप जीव शास्त्र का अध्ययन करेंगे, जीव विज्ञान का, हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि 3 पांव वाले भी जीव हैं इस सृष्टि में, वो जीवन जी रहे हैं। 3 पहिए वाला भी जीवन चल रहा है, 3 पहिए वाला भी जीवन की गाड़ी चल रही है। और जितने भी चौपाए जानवर हैं, तो 4 पहिए वाला जीवन की गाड़ी तो चल ही रही है। बहुत ऐसे सारे जीव जंतु हैं जिनके 6 पांव हैं, किन्हीं के 8 पांव हैं, और कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें कि सैकड़ों पांव है, हजारों पांव है। 84 लाख प्रकार की योनियों में कुछ ऐसी योनियां हैं, केचुआ तो केवल रेंग करके ही चलता है, लेकिन गोढ़न्नी को आपने देखा होगा, इधर तो कम दिखाई पड़ता है, लेकिन बरसात के दिन में हाँ, केचुआ टाइप का ही एक जंतु है जो चलता है, उसमें सैकड़ों पांव लगे रहते हैं। देखा है ना आपने वैसे जीव को? हैं? हाँ, बस आप समझना, बहुत सारे लोगों ने देखा, सैकड़ों पांव उसमें है। तो सैकड़ों पांव वाले जीवन रूपी गाड़ी इस सृष्टि पर चल रही है। जीवन रूपी गाड़ी परमात्मा की कंपनी से निकली हुई है और परमात्मा के द्वारा ही बनाई गई सृष्टि रूपी सड़क पर चलती है। ये 3 बात ध्यान में रखना। तो जीवन तो एक गाड़ी हो गई, और जीवन में मूल शब्द क्या है? जीव। लिखते हैं जीवन, वह शब्द को कॉमन कर दीजिए, जो पढ़े लिखे हैं समझ सकते हैं। जीवन में जो बीच में वह शब्द है, वह में अनुस्वार यदि दे देते हैं तो बीज मंत्र बन जाता है वंग। और आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि वंग जो बीज मंत्र है किस तत्व का है? कुछ नहीं, कितने बार तो बताया हूं, वंग किस तत्व का बीज मंत्र है? बताते जाते हैं, आप भुलाते जाते हैं, हम बताते जाते हैं, हर साल आप भुलाते जाते हैं। पिछले साल भी जब यहाँ चैत्र नवरात्र का सत्संग हो रहा था, जब आदि शक्ति तत्व पर विचार कर रहे थे, उस समय भी बतलाया। और अच्छा है, ये भी अच्छा ही है कि हम बताते जाएं, आप भुलाते जाएं, हम बताते जाएं, आप भुलाते जाएं। यदि सब यादें रह जाएगा तो हमारा सत्संग सुनने के लिए आएगा कौन? ये भी ठीक ही है, लेकिन याद रखना चाहिए, ऐसे भुलक्कड़ यदि बनेंगे ना, तो जिस समय फिर हम नहीं रहेंगे, फिर उस समय आप कैसे इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे, कैसे मनन करेंगे? किसी ने पूछ ही दिया कि क्या सत्संग सुन करके आए हो? सुनते हैं कि ज्ञान मार्ग सत्संग मंच पर जाते हो सत्संग सुनने के लिए, और कभी कभी डींग पैतरा भी मार देते हो कि हम लोग ऐसा सत्संग करते हैं जो कहीं नहीं होता है, भले ही 10-5 ही हम लोग रहते हैं।
तो ढींग पैतराब मारने से यदि कोई आदमी पकड़ लिया कि बताओ क्या क्या सत्संग में करते हो, याद रखेंगे तभी तो चर्चा कर सकेंगे ना। ये जीवन जिन 5 तत्वों से बना हुआ है, अभी कहा ना कि परमात्मा रूपी कंपनी से जीवन रूपी गाड़ी निकली है, सृष्टि रूपी सड़क पर दौड़ रही है, चल रही है। तो परमात्मा की कंपनी से जो ये जीवन रूपी गाड़ी निकली, तो यह जीवन रूपी गाड़ी में जितने भी पार्ट पुर्जे हैं वो बना किससे है? 5 तत्व से। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित सकल शरीरा। जितने भी जीव शरीर है, जितने भी प्रकार के जीवन की गाड़ी इस सृष्टि में चल रही है, सभी जीवन की गाड़ी का पार्ट पुर्जा परमात्मा के द्वारा 5 तत्वों से बनाए गए हैं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। यही 5 तत्व है ना प्रकृति के। अब प्रकृति के इन्हीं पांचों तत्वों के द्वारा परमात्मा ने जीवन रूपी गाड़ी के सारे पार्ट पुर्जे बनाए हैं। सारा पार्ट पुर्जा, सारा पार्ट पुर्जा। यदि जीवन रूपी गाड़ी के अंदर देखिए तो सारे पार्ट पुर्जे जो परमात्मा की कंपनी से निकली हुई है, तो परमात्मा ने बनाया कैसे? प्रकृति के 5 तत्व से। क्योंकि प्रकृति परमात्मा की शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है। उसी के द्वारा जीवन के सारे पार्ट पुर्जे को बनाया गया है, प्रकृति के 5 तत्वों के द्वारा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित सकल शरीरा। सकल शरीरा का मतलब है जितने भी प्रकार के शरीर हैं, और जितने शरीर हैं, चाहे स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो। ऐसा नहीं कि आप मनुष्य हैं तो आप में ही केवल 3 शरीर है, ऐसा नहीं। चींटी के अंदर भी 3 शरीर है, पशु के भी अंदर 3 शरीर है। जितने भी शरीरधारी हैं उनमें 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर, और उसके भीतर सूक्ष्म शरीर, और उसके भीतर कारण शरीर। जैसे मनुष्य का स्थूल शरीर है, स्थूल आकृति है, चेहरा है, और उसके अंदर उनका सूक्ष्म शरीर है, फिर उसके अंदर कारण शरीर है। वैसे ही पशु की जो आकृति है वो स्थूल शरीर है, और उसके भीतर उसका सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर उसका कारण शरीर है। सकल शरीरा का अर्थ होता है कि जितने भी प्रकार के, जितने भी टाइप के, जितनी कोटि के शरीर है, 84 लाख प्रकार के शरीर है, हमारे शास्त्रों में गिना दिया गया है। हमारे ऋषि महर्षियों ने अनुसंधान करके उसकी संख्या को भी गिन दिया है कि 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। तो 84 लाख प्रकार के शरीर प्रकृति के 5 तत्व से ही बने हैं। ऐसा नहीं कि किसी का शरीर किसी तत्व से बन गया, किसी का शरीर किसी तत्व से बन गया। 84 लाख प्रकार के शरीर, एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक के शरीर 5 तत्व से ही बने हैं। परमात्मा ने प्रकृति के 5 तत्वों द्वारा सभी प्रकार के शरीर का निर्माण किया है, और सभी प्रकार के जितने शरीर हैं, सबके शरीर 3 प्रकार के शरीर हैं। सब में 3 प्रकार के शरीर हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे देवता हो, कीट पतंग हो। सबके शरीर सब में 3 प्रकार के हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है, कारण शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों के स्थूल रूप से स्थूल शरीर बना है, 5 तत्वों के सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, 5 तत्वों के कारण रूप से कारण शरीर बना है। एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक का शरीर, स्थूल शरीर से लेकर के कारण शरीर तक, ये सबके सब जितने शरीर हैं प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है और परमात्मा के द्वारा बनाया गया है।
जितने भी जीवन रूपी गाड़ी के पार्ट पुर्जे हैं प्रकृति के पांचों तत्वों से बनाए गए हैं। चाहे स्थूल शरीर का अंग हो, चाहे सूक्ष्म शरीर का अंग हो, चाहे कारण शरीर का अंग हो, सबके सब पार्ट पुर्जे प्रकृति के पांचों तत्व से बनाए गए हैं। स्थूल शरीर के कितने अंग हैं? मुख्य रूप से स्थूल शरीर के 8 अंग माने जाते हैं। इसीलिए कहते हैं साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम का मतलब होता है कि शरीर में जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के जो 8 अंग हैं, 8 अंगों के द्वारा प्रणाम करना साष्टांग प्रणाम कहलाता है। अष्ट अंग सहित प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहलाता है। स्थूल शरीर के अंगों का जब विभाग किया जाता है ना, सबसे पहले आता है सिर, इसके बाद आता है गर्दन, इसके बाद आता है भुजा, इसके बाद आता है वक्ष जिसको बोलते हैं छाती, इसके बाद आता है कटी प्रदेश, नाभि और पेट, इसको बोलते हैं कटी प्रदेश। इसके बाद आता है पृष्ठ भाग, जिसमें रीढ़ की हड्डी ऊपर से लेकर नीचे है और दोनों भाग को पृष्ठ भाग बोलते हैं। इसके बाद नीचे जो है, नीचे के भाग को बोलते हैं जंघा, और जंघे के नीचे जो है घुटना से लेकर के नीचे तलवा तक, ये कहलाता है पांव। ये मुख्य रूप से 8 विभाग हो गए स्थूल शरीर के, और एक एक अंग को सूक्ष्मता से यदि इसमें गिना जाता है तो इसके भी कुल हो जाते हैं 14 अंग। हड्डी, चमड़ा, बाल, नख, दांत, ये स्थूल शरीर के अंग के अंतर्गत आते हैं। हड्डी, चमड़ा, बाल, नख, दांत 5 हो गए। वीर्य, खून, कफ, पसीना, पेशाब 10 हो गए। ये सब स्थूल शरीर के अंदर है। 7 जो धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, पुरुष में वीर्य, स्त्री में रज, ये 7 धातु स्थूल शरीर के माने जाते हैं, स्थूल शरीर के अंग हैं। तो 7 धातु में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य। हड्डी, चमड़ा, बाल, नख और दांत। वीर्य, खून, कफ, पसीना और पेशाब। इसमें जिसकी पुनरुक्ति हो गई है, जिसका नाम दोबारा ले लिया गया है, उसको छांट देने पर कुल 14 अंग निश्चित रह जाते हैं। तो स्थूल शरीर के सूक्ष्मता स्तर पर 14 अंग निश्चित होते हैं। 14 पार्ट पुर्जे हैं स्थूल शरीर के। ये बना कैसे है? स्थूल पंचमहाभूत से। प्रकृति के 5 तत्वों में जो 5 तत्वों का स्थूल रूप है, उसी से स्थूल शरीर के ये 14 अंग निर्मित हैं। इस मंच से बार बार ये बातें बताई जाती हैं। इसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के 17 अथवा 19 अंग है पार्ट पुर्जे। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां,
5 प्राण हो गए कुल 15। इसके बाद 4 सूक्ष्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 15 और 4 मिलाकर के कितने हो गए? 19। तो सूक्ष्म शरीर के ये 19 अंग हैं। सूक्ष्म शरीर के 19 पार्ट पुर्जे। इतने पार्ट पुर्जे किससे बना हुआ है? प्रकृति के सूक्ष्म तत्व से, सूक्ष्म पंच महाभूत से सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है। और सूक्ष्म शरीर के ये कुल 19 अंग हैं, 19 पार्ट पुर्जे हैं। ये प्रकृति के सूक्ष्म पंच महाभूत से बने हुए हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 4 सूक्ष्म इंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियों के अंदर कौन कौन सी इंद्रियां आती है? कर्म करने की इंद्रियां को कर्मेंद्रिय बोलते हैं। वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है ये। लेकिन इसी 5 कर्मेंद्रियों का आपके स्थूल शरीर में जो संस्थान बने हुए हैं, उसी को सामान्य भाषा में हाथ, पैर, मुख, पेशाब द्वार और पखाना द्वार, ये 5 कर्मेंद्रियों के 5 गोलक स्थूल शरीर में बने हुए हैं। वास्तव में जो 5 कर्मेंद्रियां हैं वो तो सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं। और उसी का शास्त्र में नाम बताया गया, वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम, जो 5 ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म शरीर का अंग है, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। संसार के 5 विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो आपके शरीर में इंद्रियां दी गई है, उसी को बोलते हैं पंच ज्ञानेंद्रिय। और उनका नाम कौन कौन है? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों का भौतिक संस्थान, 5 ज्ञानेंद्रियों का गोलक स्थूल शरीर में जो दिया गया है, उसी को बोलते हैं आंख, कान, नाक, जीभ और ये त्वचा। वस्तुतः 5 ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म शरीर में है, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, उसको खुले नेत्र से नहीं देख सकते। लेकिन उसी 5 ज्ञानेंद्रियों का गोलक स्थूल शरीर में दिया गया है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के रूप में। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण। 5 प्राण में कौन कौन है? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये सूक्ष्म शरीर के अंदर आता है, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। प्राण की जो स्थूलतम अभिव्यक्ति है, वो आती जाती श्वास है। ये आती जाती श्वास ही प्राण नहीं है। ये आती जाती श्वास तो स्थूल शरीर में नासिका के द्वारा फेफड़े में जाता है और फेफड़े से नासिका में आता है। लेकिन ये श्वसन की क्रिया जिस प्राण शक्ति के द्वारा होता है, वो प्राण शक्ति सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, सूक्ष्म शरीर का अंग है। समझ रहे हैं इस चीज को? उसी प्रकार से समान वायु सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। लेकिन वो समान वायु क्या करता है? आपके स्थूल शरीर में जो आंत है, जो पेट है, इसके अंदर भोजन का पाचन करना, ये समान वायु का काम है। पांचों प्राण सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। और इसके बाद 4 सूक्ष्मेंद्रियां, जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। तो 4 सूक्ष्मेंद्रियां कौन कौन है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मस्तिष्क के अंदर
शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा जो आपका ब्रेन है, दिमाग है, मस्तिष्क है, ये स्थूल शरीर के अंदर है। लेकिन इस ब्रेन के अंदर सूक्ष्म शरीर के अंदर आने वाला जो 4 सूक्ष्म इंद्रियां है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इस ब्रेन के अंदर काम करता है। समझ रहे हैं इस चीज को? 5 कर्म इंद्रियां सूक्ष्म शरीर का हिस्सा, लेकिन उसके गोलक हैं स्थूल शरीर में। 5 ज्ञान इंद्रियां सूक्ष्म शरीर का हिस्सा, लेकिन उसके भी गोलक हैं स्थूल शरीर में। 5 प्राण सूक्ष्म शरीर का हिस्सा, लेकिन पांचों प्राण काम करता है स्थूल शरीर के अंदर। कोई श्वसन चलाने के रूप में, कोई भोजन पचाने के रूप में, कोई शरीर में रक्त संचालन करने के रूप में, पांचों प्राण काम कर रहा है। उसी प्रकार से चारों सूक्ष्म इंद्रियां सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं, लेकिन वो चारों सूक्ष्म इंद्रियां स्थूल शरीर के अंदर जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, उसके अंदर काम करता है। मन के द्वारा सोचते हैं, बुद्धि के द्वारा विचार करते हैं, चित्त के द्वारा चिंतन और स्मरण करते हैं, अहंकार के द्वारा गर्व करते हैं और किसी चीज का अनुभव करते हैं। ये मस्तिष्क के भीतर होता है। तो सूक्ष्म शरीर के कुल हो गए 19 अंग, 19 पार्ट पुर्जे। ये कैसे बना हुआ है? प्रकृति के सूक्ष्म पंच महाभूत से। अब इस सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर है, और वो कारण शरीर जो है, ऐसे तो बाहर से कारण शरीर एक है, लेकिन उसके अंतर 5 विभाग हो जाते हैं। जैसे कोई कहे कि हाथ, तो हाथ तो एक है, दायां हाथ या बायां हाथ, लेकिन इस हथेली में लगी हुई है 5 अंगुलियां, इनके हो गए 5 विभाग। उसी प्रकार से कारण शरीर एक है, लेकिन उसके अंतर विभाग 5 हैं। मनाकाश, बुद्धाकाश, चित्ताकाश, हृदयाकाश और छिद्राकाश। ये कारण शरीर के अंतर 5 विभाग हैं। शास्त्र में बतलाया गया है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का लय, विलय सुषुप्ति की अवस्था में जहां जाकर के होता है, उसी को कारण शरीर बोलते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के लय स्थान को, विलय स्थान को कारण शरीर बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के उदय स्थान, निलय स्थान को कारण शरीर बोलते हैं, जिससे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर उत्पन्न हो, कारण शरीर कहलाता है। जो जहां से उत्पन्न होता है वहीं पर जाकर के विलय भी करता है। सृष्टि जहां से निकली है, प्रलय होने पर सृष्टि वहीं फिर मिल जाएगी। ये नियम है। एक ढेला को आप उठाकर जितना दूर फेंक दें, फिर आकर के धरती में ही मिल जाएगी। जल को आप चाहे समुद्र से जितना अलग कर दें, वो बहते बहते समुद्र में ही मिल जाएगा। अग्नि की दीप शिखा को चाहे आप कितना ही चिंगारी के रूप में अलग कर दें, लेकिन वो चिंगारी ऊपर उठ करके सूरज में मिलकर एक हो जाएगा। ये नियम है सृष्टि का। जिससे उत्पन्न होता है, जिससे सृष्टि होती है, उसी में जाकर के लय होता है, उसी में जाकर के प्रलय होता है। तो ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर कारण शरीर रूपी बीज से उत्पन्न होता है। कारण शरीर से, कारण शरीर है बीज, कारण शरीर है बीज, और उससे उत्पन्न हुआ, अंकुरित हुआ, तो सूक्ष्म शरीर हो गया।
और जब उसमें तना, शाखा, डाल, पाती सब लग गया तो स्थूल शरीर हो गया। तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर रूपी बीज से उत्पन्न हुआ और सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर तना और शाखा के रूप में उत्पन्न हो गया। और जब लय होएगा, जब विलय करेगा तो स्थूल शरीर कारण शरीर, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में लय करता है और फिर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में लय कर जाता है। इसलिए नियम लिखा कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर का लय विलय स्थान को कारण शरीर बोलते हैं। उल्टा करके फिर बोलेंगे तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का जो उदय स्थान है, उत्पत्ति होने का जो स्थान है, उत्पत्ति होकर जिसके सहारे यह स्थित रहता है, निलय स्थान जो है, उसी को बोलते हैं कारण शरीर। तो गहरी नींद की अवस्था में जब आप चले जाते हैं, उस समय आपको संसार का भान नहीं रहता। बाहर दुनियादारी जितनी भी है, किसी चीज की याद रहती है क्या? किसी चीज का भान रहता है? उस समय किसी चीज का ज्ञान रहता है क्या? नहीं। दुकान अपने जगह पर है, मकान अपने जगह पर है, खेत खलिहान अपने जगह पर है। जब आप गहरी नींद में चले गए, उस समय किसी चीज का भान नहीं है, बाहरी दुनिया का भान खत्म। न पत्नी का याद है, न बच्चे का याद है, न रुपया याद है, न पैसा याद है, न जमीन जायदाद याद है, कुछ भी याद नहीं है उस समय। शास्त्र की भाषा में बोलते हैं इन सारी चीजों का आभान हो गया। तो संसार का आभान हो गया, दुकान मकान सब आभान। ये जो देह है अपना बिछावन पर लेटा हुआ, उसका भी भान रहता है क्या? स्थूल शरीर देह का भी भान नहीं रहता। अब सूक्ष्म शरीर के अंदर जो विचार है, जो इच्छा है, जो भावना है, जो सोचना समझना होता है, ये भी गहरी नींद की अवस्था में कोई चीज होता है क्या? सोचना होता है क्या? नहीं। समझना होता है क्या? नहीं। किसी चीज की कल्पना होती है क्या? नहीं। न विचार है, न इच्छा है, न भावना है। माने कि सूक्ष्म शरीर की कोई भी क्रिया उस समय नहीं होती। सूक्ष्म शरीर का भी भान नहीं है, संसार का भान नहीं, स्थूल शरीर का भान नहीं, सूक्ष्म शरीर का भान नहीं। तो ये गया कहां पर? जब भान नहीं है, ये गया कहां पर? कहा जाता है कि सूक्ष्म रीति से स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का लय कारण शरीर में हो जाता है, उसी का नाम है सुषुप्ति। और जब जगते हैं तो जगने पर कारण शरीर से पहले सूक्ष्म शरीर क्रियाशील होता है। तो बिछावन पर लेटे लेटे ही दिमाग में इच्छा विचार आ जाता है कि हाँ मैं उठ गया, मैं जग गया। और जब सूक्ष्म शरीर जग गया, अब स्थूल शरीर हाथ पांव भी हिलने लगा कि चलो बिछावन पर से उठ करके पेशाब कर आवें, पखाना कर आवें, अमुक काम को कर आवें। ये स्थूल शरीर क्रियाशील हो गया। गहरी नींद की अवस्था से बाहर आने पर पहले सूक्ष्म शरीर सक्रिय होता है। आपके अंदर ये विचार और भाव आता है कि मैं अब जग गया, जबकि आप बिछावन पर पड़े हैं, लेकिन इतना विचार आ जाता है कि अब मेरी नींद खुल चुकी है। इतना भाव आ जाता है कि मैं जग गया, तो सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो गया। ज्यों ही सूक्ष्म शरीर सक्रिय हुआ, इसके बाद स्थूल शरीर सक्रिय होता है। हाथ हिलने लगा, पांव हिलने लगा, बिछावन पर उठ करके बैठ गया और फिर चलने लगा। सूक्ष्म शरीर के बाद स्थूल शरीर सक्रिय हुआ। स्थूल शरीर जब सक्रिय होता है, इसके बाद संसार में आप क्रियान्वित होते हैं। अब पूछने लगते हैं वो कहाँ गया, सोचने लगते हैं ये काम कैसे करना है। अब दौड़ दौड़ करके संसार से संपर्क आप साध लेते हैं। ये है क्रम। संसार बाहर है, इसके बाद स्थूल शरीर है, उसके भीतर सूक्ष्म शरीर है और सबसे भीतर कारण शरीर है। इसी क्रम से व्यक्ति जाता है अंदर। पहले संसार का भान खत्म होता है।
जब आपको सोने में नींद आने लगती है, पहले बाहरी दुनिया को आप भूलते हैं। बाहरी दुनिया को भूलने के बाद इसके बाद स्थूल शरीर को भूलते हैं, देह को। इसके बाद अपने विचार को भूलते हैं। जहाँ विचार को भूल गए कारण शरीर में पहुंच गए। स्थूल और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में लीन हो गए। इतने जो जीवन के पार्ट पुर्जे हैं, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, इसके अतिरिक्त भी एक जीवन का हिस्सा है। जीवन रूपी गाड़ी का एक मेन पार्ट है, एक मेन पुर्जा है, जिसको बोलते हैं जीव। क्योंकि कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, अब कौन स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को धारण कर रहा है, प्रश्न उठेगा ना। ये जीवन रूपी गाड़ी को जो चलाने वाला, इसमें चैतन्य शक्ति है, वो तो जीवन का मुख्य हिस्सा है ना। स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को धारण कौन किया हुआ है? जीव। समझ रहे हैं इस चीज को? जीव ही सोता है, जीव ही जगता है, जीव ही स्वप्न देखता है। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इसका अनुभव कर रहा है कौन? इससे गुजर रहा है कौन? कोई ना कोई तो एक ऐसा चीज है जो इन सारी चीजों को धारण कर रहा है, इन सारी चीजों को अनुभव कर रहा है। उसी चेतना शक्ति का नाम है जीव, जो स्थूल शरीर को भी, सूक्ष्म शरीर को भी, कारण शरीर को भी धारण किया हुआ है। उसी तत्व का नाम है जीव। जीव कोई मामूली चीज नहीं है। जीवन रूपी गाड़ी के जितने भी पार्ट पुर्जे हैं, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, जितने भी पार्ट पुर्जे हैं, लेकिन इन सारे पार्ट पुर्जे को जो धारण करके जीवन रूपी गाड़ी को चला रहा है, उसी चेतना शक्ति का नाम है जीव। यदि जीव नहीं रहा ना, तो न स्थूल शरीर बनेगा, न सूक्ष्म शरीर रहेगा, और न कारण शरीर रहेगा। धारण करने वाला ही नहीं रहेगा तो धारण कौन करेगा? इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बच्चा याद रखना, तुमको लगता है कभी कभी कि जीवन में ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन में ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन में ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। बोले कि ये तुमको सिखा पढ़ा दिया गया है, सच्चाई इसमें नहीं है जीवन में वो चीज आवश्यक, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही है, ये गलत बात है। जो चीज रहने पर जीवन रहे और जो चीज नहीं रहने पर जीवन ही ना रहे, वो ना सबसे महत्वपूर्ण चीज होगा। जीवन रूपी गाड़ी के इतने पार्ट पुर्जे मैंने आपको बतला दिए कि ये पार्ट पुर्जा बन करके जीवन बना है, लेकिन उसमें जो मेन पार्ट है जीवन रूपी गाड़ी का, जो मूल केंद्रीय शक्ति है, वो तो जीव है। जीव नहीं रहेगा तो जीवन ही नहीं रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि जीवन शब्द में जो बीच में वो है, वो उसको कॉमन, वो को कॉमन रखिए। यदि वो को कॉमन अक्षर में रखते हैं तो पहले क्या शब्द बनेगा? जीव, जो दीर्घिकार वो, जीव। चूंकि वो तो कॉमन है, अंत में नौ शब्द है, तो वो और नौ बनेगा वन। जीव और वन बराबर जीवन, वन। अब बीच में जो वो शब्द है, हम चर्चा यहां से बीच में प्रश्न किए थे
कि वो में अनुस्वार लगा देने पर वंग शब्द हो जाता है। तो ये वंग शब्द, ये वंग मंत्र जो है किस तत्व का बीज मंत्र है? चूंकि पूरा का पूरा जीवन रूपी गाड़ी प्रकृति के पांचों तत्वों से बना हुआ है, जो परमात्मा की कंपनी से निकली है। अभी आपने सुना, सारे पार्ट पुर्जे प्रकृति के पांचों तत्वों से बने हुए हैं। तो प्रकृति के पांचों तत्वों में वंग, वंग वो अनुस्वार वंग किस तत्व का बीज मंत्र है? अब इतना तो खोल करके बता दिया, जल तत्व का। इसीलिए तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जल ही जीवन है, क्योंकि जीवन में जो केंद्रीय अक्षर वो है, वो में अनुस्वार लगा देने पर बीज मंत्र वंग बन जाता है, और वंग जो है जल तत्व का बीज मंत्र है। पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र क्या है? सोचिए कि मतलब श्रोता भी वैसे ही, हमारे अगल बगल के वक्ता लोग भी ऐसे ही है, कोई जवाब नहीं दे सकते। मानस पूजा के द्वारा जब पंचोपचार करते हैं, कोई भी ऐसा सप्ताह नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं है कि पंचोपचार के द्वारा पूजा नहीं होती है। और उस पंचोपचार में पांचों तत्वों के बीज मंत्र के द्वारा ही हम लोग गुरुदेव की पूजा करते हैं। हाँ, अब आ रहा है उधर से लंग, स्पष्ट वहां पर लिखा हुआ है पृथ्वी लंग पृथिव्यात्मकम। पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र है ल अनुस्वार लंग। जल तत्व का बीज मंत्र है वो अनुस्वार वंग। अग्नि तत्व का बीज मंत्र है र अनुस्वार रंग। और वायु तत्व का बीज मंत्र है क्या है? वायु तत्व का बीज मंत्र अब देखिए सब याद करेंगे। वायु तत्व का बीज मंत्र य अनुस्वार यंग। और जब तक इन चीजों को याद नहीं रखेंगे ना, सूक्ष्म स्तर पर जो पांचों तत्वों से बना हुआ शरीर के भीतर चक्र है, वो चक्र की साधना में चक्र की धारणा का अभ्यास ही नहीं हो सकेगा। पृथ्वी तत्व से बना हुआ मूलाधार चक्र है, जल तत्व से बना हुआ लिंग चक्र है, अग्नि तत्व से बना हुआ नाभि चक्र है, वायु तत्व से बना हुआ हृदय चक्र है, आकाश तत्व से बना हुआ कंठ चक्र है। तो आकाश तत्व का बीज मंत्र है ह अनुस्वार अंग। तो पांचों तत्वों का कम से कम बीज मंत्र का तो आप याद रखिए, और इसी बीज मंत्र से ही सारे मंत्रों की सिद्धि की जाती है। तो जीवन में, जीवन शब्द में जो बीज वाला वो अक्षर है, वो में अनुस्वार जोड़ देने से वंग, ये तो जल तत्व का बीज मंत्र है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जल ही जीवन है। जीवन में मूल शब्द है जीव। सारी व्याख्या का सार यही है आज के सत्संग का, कि परमात्मा रूपी कंपनी से जीवन रूपी गाड़ी निकली हुई है, जो सृष्टि रूपी सड़क पर दौड़ रही है। इस जीवन रूपी गाड़ी में जितने भी पार्ट पुर्जे हैं, उसमें सबसे मेन पार्ट क्या है? जीव चैतन्य। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीव। यदि जीव नहीं रहेगा तो शरीर ही धारण नहीं होगा, न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए उपदेश में जीवन को इसी रूप में परिभाषित किया कि सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। गतिशीलता ही जीवन है। तो अंतिम में जो शब्द
जीवन को परिभाषित किया गया है उस पर ध्यान देना चाहिए कि गतिशीलता ही जीवन है। तो किसकी गतिशीलता? जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। इसीलिए यदि जीव नहीं तो जीवन भी नहीं। जीव को समझना जरूरी है, जीव तत्व को समझना जरूरी है। जिसने जीव तत्व को ठीक ढंग से समझ लिया तो जीवन रूपी गाड़ी को ठीक ढंग से चला लिया। जो जीवन रूपी गाड़ी को ठीक ढंग से चला लिया तो जीवन की यात्रा को भी पूरा कर लेगा और जीवन की पूर्णता भी प्राप्त हो जाएगी। इसी को बोलते हैं जीवन का उद्धार हो जाना। अरे जिस जीवन में मूल शब्द जीव ही है, जो जीव तत्व को ही नहीं समझ सकेगा वो जीवन कैसे चलाएगा? मेन पार्ट को ही नहीं समझ सकेगा वो गाड़ी को कैसे चलाएगा? इसीलिए जीव को समझने वाला, जीव तत्व को जानने वाला, जीव के यथार्थ स्वरूप का बोध करने वाला अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। इसीलिए हर जगह हमारे शास्त्रों में जीव और जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। कहीं जीव बोला जाता है, कहीं जीवात्मा बोला जाता है। तो जीव क्या हुआ? जीव किसको बोलते हैं? जीवन को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है उसी को जीव बोलते हैं। सामान्य भाषा में ऐसे समझिए, जिस चैतन्य शक्ति को निकाल देने के बाद जीवन नाम की कोई चीज नहीं रह जाती है, उस मूल चेतन शक्ति को हम जीव बोलते हैं। जीव की निरंतर गतिशीलता के कारण से जीवन है। और रुक जाएगी यह गति जिस दिन, रुक जाएगी यह गति जिस दिन जीव की जो चैतन्य शक्ति गति कर रही है, जिसके कारण से जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, अब मर जाएगी जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। इसीलिए जीवन में मूल शब्द है जीव। इसीलिए जीव तत्व को, जीव चैतन्य शक्ति को समझना, इसको जानना आवश्यक है। तभी ये जीव सही गति करके सदगति को पा सकता है, परम गति को पा सकता है। जीव तत्व को ही नहीं समझेंगे तो जीवन को कैसे चलाएंगे? यदि जीवन को ही सही ढंग से नहीं चलाएंगे तो फिर जीवन का उद्धार कैसे होगा? तो जीव तत्व को जान लेने पर जीव की सही गति होती है, और जीव की सही गति होने पर इस जीव का उद्धार हो जाता है, जीवन की पूर्णता हो जाती है। शेष बात कल के सत्संग में आगे बढ़ाएंगे। आज समय पूरा हो रहा है। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज इतना ही। शेष चर्चाएं कल के सत्संग में।